हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ पैकेट्स की अनबॉक्सिंग करके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक फ़ेस वॉश जिस नो स्कार्स के नाम से, अगर आपको फेस पे स्कार्स पड़ जाते हैं तो आप ऐसा एक फ़ेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट मैंने अनबॉक्स किया है लिवॉन। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है लिवॉन, और ये नया प्रोडक्ट आया है वो मैंने शेयर किया आपके साथ। तीसरा अनबॉक्स किया मैंने आपके लिए कि एक ज्वेलरी मंगवाई है मैंने, जो कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है अब, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफ़र में भी चीज़ें आ रही हैं और मुझे काफ़ी शौक़ है ज्वेलरी वगैरह का। आप लोग मेरी रील्स और शॉर्ट्स भी देखते होंगे तो आप लोगों के साथ शेयर भी करनी होती है। उसके लिए मैंने बहुत प्यारा सा एक माँ लक्ष्मी जी का बना हुआ डिज़ाइन का बना हुआ एक सेट मंगवाया है, और उसके बाद बनाया है बनाना शेक। तो बनाना शेक बनने के बाद पहले कान्हा जी को देने के लिए हर्षिता गई है। तो वो जब दूध का कोई भी आइटम पिएगी या कुछ भी लेगी ना तो उसको चिप्स चाहिए होता है, और हमारे कान्हा जी को भी आजकल चिप्स वगैरह अच्छी लगने लगी है। तो हम यहाँ पे मैं बेटी को कह रही थी, मैंने कहा अरे प्लेट वगैरह या किसी चीज़ में ले लो, तो कह रही है कि नहीं, कान्हा जी को मेरी तरीके से खाना पसंद आता है। तो यहाँ पर उसने पूरा पैकेट खोल के यहाँ पे कान्हा जी के पास रख दिया है, और बॉटल में मैंने जो बनाना शेक बनाया था वो भी रख दिया है। तो चलिए यहाँ पर अभी जब तक कान्हा जी इंजॉय करेंगे इसको, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास आया जीतिया का प्रसाद। जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे दो फैमिली हैं, दोनों करते हैं। एक मेरे मकानदार हैं वो कर फास्ट रखती हैं, और जो नीचे रहती हैं वो भी करती हैं। तो उन लोगों ने मुझे प्रसाद भेजा था, तो उसी में से मैंने ये केले लेके अपना 2 गिलास में बनाना शेक बना रही थी। एक कान्हा जी को दिया, फिर हर्षिता ले गई थी। और दूसरा मैं अपने लिए अभी बना रही थी कि यहाँ पे क्या है, ये वाली जो मेरे पास मिक्सी है ना, इसके ये इस वाले जार के अंदर अगर मैं 2 गिलास एक साथ बनाती हूँ तो कई बार बाहर निकल के आ जाता है, इसलिए मैं एक एक करके ही 2 गिलास का कोशिश करती हूँ बनाने की। तो बेटी को बना के दे दिया था, और मैं भी बैठ के पीऊँगी क्योंकि आज सुबह से बहुत सारा ऑनलाइन काम किया है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे थकान हो गई है और अब थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत हो रही है। तो चलिए रूम में बैठते हैं और इसको पी लेते हैं। सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे को थोड़ी सी फुर्सत लगे और मैं गैलरी को थोड़ा सा धो दूँ, पर टाइम ही नहीं लग रहा था। मैंने आपको बताया थोड़ा सा ऑनलाइन काम में व्यस्त चल रही थी आज। पर फिर मैं सारा काम करके और बनाना शेक पीने के बाद फटाफट से पहले गैलरी में आई, क्योंकि मुझे इसे देख देख के बेचैनी हो रही थी। मैं इसको साफ़ नहीं कर पा रही थी, और जब वीडियो शूट करी है वो एक दिन पहले की है, और आज मुझे अगले दिन तो बहुत ज़बरदस्त फ़ीवर और कोल्ड हो रखा है। और शायद मुझे यही लगा कि मैं हल्का हल्का मुझे फ़ील आ रहा था कि मुझे कोल्ड होने वाला है जैसे, पर यहाँ पे ये पानी का काम किया और पैर सारे गीले रहे, तो बस तेज़ी से पकड़ ही लिया। फिर तो इसके बाद इवनिंग होते होते तो मुझे बहुत तेज़ कोल्ड हो ही गया था। इस समय काफ़ी तेज़ कोल्ड और फीवर है। तो चलिए कहीं तो धुल ही गई थी इस बहाने। मेरी लैंडलॉर्ड ने प्रसाद के बाद खाना भी बनाकर ऊपर भेज दिया था। तो उन्होंने बनाए थे ये दाल के पराठे, काफ़ी टेस्टी लगते हैं उनके हाथ के, और साथ में बनाई थी उन्होंने खीर। खाना भी आ गया था, और फिर साथ थोड़ा सा चटपटा करने के लिए कई बार हम पराठे के साथ शेज़वान चटनी ले लेते हैं, तो उसके साथ हमने खाना खाया था। और खाना खाते खाते देखा कि बारिश शुरू हो गई थी, और सही बताऊं आपको तो सुबह से मौसम ऐसा हो रहा था, तो मैं वेट कर रही थी कि बारिश हो जाए तो किसी तरह अपने आप वैसे ही धुल जाए, पर वो हुआ नहीं। मेरे धुलने के बाद ही बारिश शुरू हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने काम भी हो गया था और बारिश का भी मज़ा लिया, और साथ साथ में हमने लंच भी किया था।